Welcome students. We are discussing about chapter 9 getting to know plants. Plants के बारे में हम इस chapter में पढ़ रहे हैं and we have already completed the chapter. Today we will start with read and recall with the new words and then हम exercise complete करेंगे. रीड एंड रिकॉल का फर्स्ट पॉइंट है, हम रीड एंड रिकॉल इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, इसका एक समरी है, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जिससे हम एक्सरसाइज इजीली कर सकें. फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स. फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स के ग्रुप बनाए थे, दैट आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं दे आर compared as a flowering plant and ऐसे plants जिनमें flowers नहीं आते हैं they are classified as non flowering plants. Second point is plants can be classified as flowering and non flowering plants. Third, plants can also be grouped on the basis of their stem and branch. उनके stem and branch के basis पर plants को 4 types में group किया गया है. Mainly हम 3 types पढ़ते हैं, herbs, shrubs, trees and vines. इनके बारे में डिटेल में हमने चैप्टर में पढ़ा है. फोर्थ पॉइंट इज रूट्स बाइंड द प्लांट टू द सॉइल. जो रूट्स होती हैं उनका मेन वर्क क्या होता है कि सॉइल को, प्लांट को सॉइल से बिल्कुल बांध के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, जिससे रूट एब्जॉर्ब कर सके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. किसमें से? फ्रॉम द सॉइल. रूट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. रूट्स 2 टाइप की होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइबर रूट. हम पढ़ चुके हैं. टैप रूट में एक मेन रूट होती है मोटी एंड लंबी, और साइड में छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं. एंड फाइबर रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती है, सभी छोटी छोटी इक्वल बहुत सारी रूट्स होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट. स्टेम का वर्क है कि स्टेम प्लांट को सपोर्ट देता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में वाटर और मिनरल्स के. लीव्स परफॉर्म मेनली 2 फंक्शंस. लीव्स के यहाँ पे फंक्शन दिए गए, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन. इसके बाद पेटियोल, लेमिना, वीन्स एंड मिडरिब, ये मेन पार्ट है लीफ के, जो हमने लीफ के डायग्राम में मैं आपको बता चुकी हूँ. सिमिलरली फ्लावर हमने पढ़ा है. फ्लावर इज मेड अप ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल. मैं फ्लावर टॉपिक इस चैप्टर में से बिल्कुल हटा रही हूँ. आपको फ्लावर टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना, आप उसका सिर्फ डायग्राम याद रख सकते हैं. बाकी आपको फ्लावर टॉपिक में अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आप 8th में भी पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ेंगे एंड 10th में भी पढ़ेंगे. तो ये हायर क्लासेस का जो टॉपिक है, ज़रूरी नहीं है अभी आप 6th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ें. इसके बाद आगे आते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन. ये सब इसी में ही है, फ्लावर में ही. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट. ये तो मैं वैसे बता चुकी हूँ. ओव्यूल्स का सीड बन जाता है और जो नीचे डायग्राम में ओवरी दिखाई गई है उसका फ्रूट बनता है. तो आपको हमेशा याद रखना है एक लाइन तो, कि जो फ्रूट होता है वो अलग नहीं होता है, फ्लावर अलग नहीं होता है. पहले फ्लावर आता है और फ्लावर के अंदर ही फ्रूट बनता है. क्लियर? इसके बाद आते हैं न्यू वर्ड्स पर. सबसे पहले हर्ब्स क्या है? स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट ग्रीन ब्रांचेस. स्मॉल प्लांट्स होंगे जिसमें ग्रीन ब्रांचेस बहुत सारी होंगी लेकिन सॉफ्ट होंगे. दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली बाय बेंडिंग. और जो चीज़ जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं इजीली. इसके बाद आते हैं श्रब्स. वह मीडियम साइज के प्लांट्स हैं, हैविंग स्ट्रॉन्ग ब्राउन स्टेम्स. मीडियम साइज के प्लांट्स जिनकी ब्राउन स्टेम्स होंगी, वेरी स्ट्रॉन्ग. वाइन्स क्या है? प्लांट्स दैट डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम टू कीप द प्लांट इरेक्ट विदाउट एनी सपोर्ट. वाइन्स होती हैं प्लांट्स जिनमें स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होगी, जिससे प्लांट इजीली खड़ा नहीं रह सकता है विदाउट सपोर्ट के. क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंबर्स ऐसी वाइन्स हैं जिन विच कैन ग्रो इरेक्ट इफ दे आर प्रोवाइडेड सपोर्ट. क्लाइंबर्स नेम से ही पता चल रहा है, क्लाइंब मीन होता है चढ़ना किसी भी जगह पर. तो अगर सपोर्ट मिले तो क्लाइंबर्स ऐसे पेड़ होते हैं जो चढ़ जाते हैं. एंड क्रीपर्स वो बिल्कुल नहीं चढ़ते हैं चाहे उन्हें कितना भी सपोर्ट मिले. वाइन्स विच स्प्रेड अराउंड हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर ही पड़े रहते हैं. एंड कैन नॉट ग्रो इरेक्ट इवन इफ दे आर प्रोवाइडेड सम सपोर्ट. अगर हम सपोर्ट भी दें तो भी वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं. वीड्स की बात करते हैं. प्लांट दैट ग्रो ऑटोमेटिकली इन द फील्ड विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट. अगर कोई भी किसी ने नहीं लगाया है, बेमतलब ऑटोमेटिकली जो प्लांट अपने आप हो जाते हैं, दे आर वीड्स. एंड वीड्स को हटाने की प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं. स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे पोर्स, मतलब होल होते हैं लीफ पर, लीफ की सरफेस पर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं. क्यों जरूरी क्यों है वो पोर्स? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर, जिससे गैसेज एंड वाटर का एक्सचेंज होता रहे. लीफ वेनेशन पर आते हैं.
पैटर्न है वीन्स का कि जो वीन्स का पैटर्न कैसा होगा, पैरेलल एंड रेटिकुलेट, 2 वेनेशन हमने पढ़े हैं चैप्टर में। एंड पॉलिनेशन तो फ्लावर टॉपिक का टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ हमारे न्यू वर्ड्स एंड रीड एंड रिकॉल कंप्लीट होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं? तो हमने 2 ही एग्जाम्पल पढ़े थे नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, फर्न एंड मॉसेस, तो इसमें आंसर आएगा फर्न। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रोन इंटेंशनली बाई ह्यूमन। ह्यूमंस नहीं लगाते हैं जिसे, तो वीड्स होते हैं। इसके बाद है हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन स्टेम ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की स्टेम में कितनी लेयर होती हैं? तो ये चैप्टर में शायद कहीं भी नहीं है, लेकिन आप 3 लगा लेना। प्लांट की स्टेम में 3 लेयर्स होती हैं। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट बाइंड द प्लांट टू द ग्राउंड। सॉइल से बाइंड करती है प्लांट को, अभी पढ़ा है रूट होती हैं जो बाइंड करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस काना बनाने की प्रोसेस कौन ज्यादा जरूरी है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। फिर इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द गार्डन इज कॉल्ड वीडिंग। सेकेंड इज कौन सा रूट सिस्टम है हैज मैनी ब्रांच्ड रूट गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टेम। जिसकी ब्रांच नीचे की तरफ जाती है तो प्रॉप रूट सिस्टम होता है, जैसे बरगद के पेड़ में होता है। थर्ड इज द पोर्स प्रेजेंट ऑन अ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा, अभी बताया है। फोर्थ इज ब्लैंक इज द मेन ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ। लीफ का जो ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है उसको लेमिना बोलते हैं, LAMINA। फिफ्थ इज इन ब्लैंक वेनेशन ऑल वीन्स स्टार्ट फ्रॉम मिडरिब एंड फॉर्म अ नेटवर्क, तो रेटिकुलेट वेनेशन में होता है ऐसा। सिक्स्थ, वैसे ये फिल इन द ब्लैंक भी गलत दिया हुआ है और फ्लावर का है इसलिए आप छोड़ देना। इसके बाद आता है मैच द कॉलम्स पर। कॉलम ए एंड कॉलम बी आपको मैच करना है। सबसे पहले मॉसेस से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया फर्न एंड मॉसेस ये 2 ऐसे प्लांट हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो मॉसेस होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। मनी प्लांट क्लाइंबर है, हम सबको पता है, अगर हम सपोर्ट देते हैं तो मनी प्लांट छट जाती है। इसके बाद कैरेट जो है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है क्योंकि कैरेट एक मेन रूट होती है। कैरेट जो हम खाते हैं, कैरेट रेडिश, ये सब रूट होती है, आपको हमेशा याद रखना है। ग्रास में पैरेलल वेनेशन होता है। रबड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है, ट्री है। एंड मिंट बहुत छोटा होता है, वो हर्ब का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारे मैच द कॉलम्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ईच। हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांच। स्टेम और ब्रांच के बेसिस पर प्लांट किस तरीके से क्लासिफाइड होंगे। एंड सेकेंड इज डिफाइन क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या है? दोनों के ही आपको पेज नंबर 87 पर आंसर मिलेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर है रीड एंड रिकॉल का थर्ड। प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम एंड ब्रांच एज हर्ब, श्रब, ट्री एंड वाइन्स। एंड सेकेंड जो आंसर है, सेकेंड क्लाइंबर्स का पूछा था, तो क्लाइंबर्स का न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है। 4th नंबर क्लाइंबर्स। वाइन्स विच कैन ग्रो इरेक्ट इफ दे आर प्रोवाइडेड सपोर्ट, और आगे लिख लेंगे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज ए पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? तो पेज नंबर 84 पर है इसका आंसर। पेटियोल is the small cylinder shaped thing that attach the leaf to the stem of the plant. Fourth is what is parallel venation, पेज नंबर 85 पर है इसका आंसर। एंड जो 5th क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल, क्योंकि मैंने फ्लावर टॉपिक ही हटवा दिया है तो फ्लावर वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो नहीं करने हैं। तो 4th है व्हाट इज द पैरेलल वेनेशन, पेज नंबर 85 पर चलेंगे। इसमें मैंने जितना मार्क किया हुआ है आपको सिर्फ उतना ही करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज फाइबर्स रूट। फाइबर रूट क्या होता है? तो पेज नंबर 81 पर चलेंगे और ये जितना मार्क किया हुआ है फाइबर रूट से लेके फ्रॉम द स्टेम तक। एंड देन नीचे एग्जाम्पल सम कॉमन प्लांट्स हैविंग फाइबर रूट एज ग्रास, कोकोनट, अनियन एक्सेट्रा। सेकेंड, 4th एंड 5th तीनों क्वेश्चन फ्लावर रिलेटिव है तो ये आप छोड़ देना। थर्ड कर लेना, इफ अ प्लांट हैज फाइबर रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीफ लाइकली टू हैव। फाइबर रूट होंगी तो वेनेशन कौन सा होगा? तो पैरेलल वेनेशन होगा। PARALLEL VENATION। क्लियर। लॉन्ग आंसर्स पर आते हैं।
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं पेज नंबर बता रही हूँ, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले करने आपको ही हैं। पेज नंबर 78 पर आपको मिल जाएगा फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप ही करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके 2-4 एग्जाम्पल। सिमिलरली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे, 78 पेज नंबर पर लिखी हुई है, आपको ढूंढनी पड़ेगी, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल। इसके बाद सेकंड पर आते हैं, एक्सप्लेन हर्ब, श्रब्स एंड ट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब अगर आप पेज नंबर 79 पर देखेंगे तो आपको हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज तीनों की ही डेफिनेशन मिल जाएंगी और उनके एग्जाम्पल भी। तो इसमें भी यही करना है। और हर्ब, श्रब्स की शायद रीड, रिकॉल या फिर इनमें से कहीं भी दे रखी है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल, एक एक डेफिनेशन एंड 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। थर्ड पर आते हैं, स्टेट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन लिखना है सबका, रूट का, स्टेम का एंड लीफ का। तो रूट का फंक्शन पेज नंबर 81 पर है। ये है फंक्शंस ऑफ रूट। इसमें 4 फंक्शन दे रखे हैं, आपको कोई भी 2 फंक्शन करने हैं। क्लियर? तो आप एनी 2 फंक्शंस इसमें करेंगे। इसके बाद आएंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेम पर। ये रहे फंक्शंस ऑफ द स्टेम। इसमें भी 4 ही हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ भी आपको कोई भी 2 फंक्शन है जो करने हैं। इसके बाद आएंगे फंक्शंस ऑफ द लीफ पर। तो ये है फंक्शंस ऑफ अ लीफ, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। इसमें भी 2 ही हैं, लेकिन वहां भी हमने एक लाइन लिखी है, तो फोटोसिंथेसिस की भी आप एक लाइन लिखेंगे एंड ट्रांसपिरेशन में भी आप 1 लाइन लिखेंगे। दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने रूट के फंक्शन लिखे हैं 2, स्टेम के फंक्शन 2 एंड लीफ के फंक्शन 2। रूट के फंक्शन पेज नंबर 81 पर है। 4 हैं, 5 हैं, कोई भी 2 कर लेना। स्टेम में भी कोई भी 2, लीफ में तो 2 ऑलरेडी हैं। इसके बाद 4th एंड 5th क्वेश्चन उसका है, कोई जरूरी नहीं है, आप रहने दे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ के पार्ट्स के बारे में। तो इसमें आप डायग्राम बना लेना ओनली लीफ का। पेज नंबर 84 पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ओनली डायग्राम बनाएंगे। ये जो डायग्राम है लीफ का, इसमें इसके सारे नेम हैं, स्टिपुलस, पेटियोल, लेमिना, लीफ एपेक्स, मिडरिप, वेन्स। कंप्लीट डायग्राम कलर करना है एंड नेम लिखने हैं। तो ये हो गया 6th। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको एक वर्क ये भी करना है, इसी में ही लॉन्ग आंसर में ही डाल लेना कि आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है सेम, या तो आप इसी में ऐसा ही डायग्राम बना सकते हैं। बुक में नहीं करना है आपको, कॉपी में करना है। पेज नंबर 86 पर है फ्लावर का डायग्राम जो आपको ये बनाना है विद द नेम। तो आपको लीफ का डायग्राम भी बनाना है, फ्लावर का भी। नेम सारे लिखने हैं, फिलामेंट, एंथर, पेटल, सेपल, थैलेमस, पेडिसल, ओवरी, पेटल, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इसके बाद क्रॉसवर्ड जो पजल है ये आपको सॉल्व करनी है। डाउन के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं एंड अक्रॉस के लिए पॉइंट दे रखे हैं। आप किसी भी घर में आपका जो भी बड़ा मेंबर हो, कोई भी बड़ा सिस्टर, ब्रदर, आपकी मदर हैं, फादर हैं, किसी की भी हेल्प से आपको, चाहे फ्रेंड्स की हेल्प से, आपको एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना है। और ये आपको बुक में ही करना है। बाकी दोनों जो डायग्राम हैं आपको लीफ का एंड फ्लावर का, दोनों डायग्राम आपको कॉपी में बनाने हैं और विद द कलर, आपको कलर भी करना है। एंड एक्सरसाइज आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे और देन अपना होमवर्क, जब भी मैं अपना होमवर्क का मैसेज भेजूंगी आपको अपना होमवर्क सेंड करना है।